हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसका अधिकतम पावर अर्थात घात, अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण उसे हम कहेंगे जिसका पावर अधिकतम पावर 2 हो। तो इसका मानक समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण जो होता है ax² प्लस bx+c = 0। यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx+c के रूप में लिखा हुआ है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे पहचान पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ समीकरण लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला नंबर समीकरण है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x+3, यानी x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 2x+3। इसे हमें पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग इसका पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इस समीकरण के रूप में बनाएंगे और यदि ये समीकरण इसके जैसा होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अधिकतम पावर 2 होना चाहिए इसका। तो चलिए हम लोग इसका प्रसार करेंगे। सबसे पहले x-2 में हम लोग फार्मूला लगाएंगे a-b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो a-b का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर देखिएगा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है, -2ab होता है। अब देखिए, इसका हम लोग प्रसार करते हैं तब ये हमें प्राप्त होता है। इस फार्मूला जैसा प्रसार करेंगे तो जैसे a का स्क्वायर ये हुआ, b का स्क्वायर b होता है, तो इसे यहाँ x का स्क्वायर करेंगे, x² होगा, फिर प्लस लगाएंगे फार्मूला के अनुसार, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस लगता है फार्मूला में, फिर 2a और b इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है, x × 2 हो जाएगा और फिर प्लस 1 लिखना है। फिर उसके बाद में इधर लिखा है दोस्तों 2x+3। अब यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं और तो x² प्लस 4 - 2 दूनी 4x होगा, प्लस 1 = 2x+3 होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तब देखिएगा 4 प्लस में है और 1 भी प्लस में, तो ये मिलकर 5 हो जाएगा, -4x और इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाता है, पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाता है, तो 2x होगा और -3 होगा, क्योंकि इधर 3 प्लस में लिखा हुआ है तो इस बार आएगा तो माइनस होगा। अब उधर बचा है 0। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये बनेगा x², फिर उसके बाद में x वाला पद लिखा जाता है तो -4x - 2x मिल करके होगा -6x होगा, यानी -6x होगा। फिर 5 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा दोस्तों, प्लस में बचेगा, = 0 होगा। तो ये देखिएगा, ये ax² प्लस bx+c समीकरण जैसा ये है हमारा समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसका पावर अधिकतम पावर 2 आया है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिख देंगे द्विघात समीकरण है।
और चलिए देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। देखिएगा दूसरा नंबर है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो x का गुणा 2x से होगा तो ये आएगा 2, और x का गुणा x से होगा तो पावर जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। और प्लस x का गुणा 3 से होगा तो 3x होगा, बराबर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा अब x स्क्वायर को इधर पक्षांतर करते हैं तो 2x स्क्वायर, ये इधर प्लस लिखा हुआ है, इधर पक्षांतर होने पर माइनस x स्क्वायर होगा। फिर प्लस 3x और एक को भी पक्षांतर करेंगे तो -1 होता है, बराबर 0 हो जाएगा। अभी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा, और फिर प्लस 3x -1। ये जो हमारा समीकरण है, देखिएगा जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है उसके जैसा है। तो इसका तो हम लोग लिखेंगे क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब चलिए देखिएगा दोस्तों, हम लोग कुछ और सवालों को हल करते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर सवाल क्या है। तीसरा नंबर सवाल x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब -4। अब हम लोग इसकी जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें x प्लस 2 के रूप में ये लिखा है x प्लस 2। इसमें a प्लस b का होल क्यूब का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, और प्लस होता है 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। इस फार्मूला के आधार पर इसका प्रसार करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर a का क्यूब हुआ है, फिर b का क्यूब हुआ है, तो ऐसे यहाँ पर x का क्यूब होगा, फिर प्लस 2 का क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद में प्लस 3a और b, x और 2 का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे इसी दोनों को, x प्लस 2 बराबर लिखा हुआ है x क्यूब -4। अब उसके बाद में देखिएगा x क्यूब से x क्यूब पक्षांतर करने पर कट जाएगा, या बीच में बराबर है और दोनों ओर की संख्याएं सेम है तो कट जाती हैं दोस्तों। तो 2 का पावर 3 अर्थात ये होगा 8 प्लस 2 तिहाई 6x बनेगा, और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर -4 बचा है उधर। अब हम लोग इसका अंदर गुणा करते हैं तो ये बनेगा 8, तो फिर प्लस 6 का गुणा 6x का गुणा x से होगा तो 6x स्क्वायर होगा, और प्लस 6 दूनी 12x। इस 4 को इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो +4 हो जाएगा, उधर 0 बचा। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा x स्क्वायर फिर प्लस 12x, उसके बाद में 8 और 4 को जोड़ते हैं, ये भी 12 बन जाएगा, बराबर 0। देखिएगा दोस्तों ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो काट देंगे, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये कटेगा तो बनेगा 6x, और ये कटेगा तो 6 बनेगा, बराबर 0। तो देखिएगा ये भी द्विघात समीकरण के मानक जैसा है, इसका पावर 2 आया है दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लेते हैं, द्विघात समीकरण की जांच कर लेते हैं कि रैखिक कोई समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।